आज मैं गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए ये वीडियो को शुरू करती हूँ। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। वे गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए और प्रार्थना की, गुरुवर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं संतान प्राप्त कर सकूं। गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, आश्रम में रहकर नंदिनी गाय की सेवा करो। अगर उसकी सेवा से उसे संतुष्टि कर सको तो काम बन जाएगा। गुरुवर की आज्ञा सिरोधार्य करके राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करने लगे। वे उसे चराने के लिए रोज जंगल में ले जाते। सेवा करते करते राजा को बहुत समय बीत गया। एक दिन जब राजा दिलीप नंदिनी को चराने ले गए, तब जंगल में एक सिंह ने नंदिनी के ऊपर अपना पंजा रख दिया। यह देखकर दिलीप बोल उठे, रुको रुको, हे वन केसरी, गाय को क्यों मारते हो? सिंह, यह तो मेरा आहार है। दिलीप, यह तुम्हारा आहार नहीं, मेरे गुरुदेव की गाय है। मैं इसका सेवक हूँ। जब तक सेवक जीवित हो तब तक सेवक कष्ट नहीं पा सकता। मैं गाय चराने के लिए आया हूँ, इसकी सेवा करने आया हूँ। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें भूख ही लगी है तो मेरा आहार कर लो, लेकिन नंदिनी पर प्रहार मत करो। मानव देह बड़ी मूल्यवान है। पशु तो आता जाता रहता है, उसका उपयोग करना होता है। मानव के लिए पशु है, पशु के लिए मानव नहीं। दिलीप, आपकी यह बात आपके ही पास रहे। मनुष्य अगर मानवता छोड़ दे तो वह पशु से भी बदतर है। मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना, अतः मुझे अपने कर्तव्य में ही लगे रहने दो। वन केसरी राजा दिलीप ने सिंह के सामने नीचे सिर करके पड़ गए। राजा की अटूट निष्ठा देखकर देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी और सिंह गायब हो गया। नंदिनी बोली, राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही माया का सिंह बनाया था। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुत्रवान भव राजन, तेजस्वी भव, यशस्वी भव। पुत्र प्राप्ति के लिए अब तुम मेरा दूध दुहकर पी लो। राजा बोले, माता, बछड़े के पीने के बाद तथा धार्मिक अनुष्ठान के बाद बचे दूध को ही मैं पी सकता हूँ। यह सुन नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों आश्रम लौट आए। बछड़े के पीने व होमादि अनुष्ठान के बाद बचे दूध का गुरु आज्ञा पाकर राजा ने पान किया। समय पाकर राजा दिलीप के यहाँ संतान का जन्म हुआ, जो राजा रघु के नाम से प्रख्यात हुए और इन्हीं के नाम पर कुल का नाम पड़ा, रघुकुल। इसी कुल में आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। कैसी है महत्ता गुरु आज्ञा पालन की और कैसी है महिमा गुरु सेवा की और कैसी है राजा दिलीप की निष्ठा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।